ये देखो सवाल नंबर 1, पहला ही बाउंसर क्या बोला देखो, अ बार मैग्नेट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, बार मैग्नेट को हमने रेस्ट से रिलीज किया, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे सोलिनॉइड बना ऐसे करके, ओके। तो विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी along vertical axis of a coil, then which of the following variation is correct regarding induced EMF? Induced EMF जो coil में प्रोड्यूस हो रहा है उसके रिगार्डिंग कौन सा ग्राफ करेक्ट है? तो जब भी ग्राफ देख रहे हो तो ग्राफ में क्या किधर नजर होनी चाहिए, एक तो यहां पर, दूसरी यहां पर, समझ आ रहा है? वाई एक्सिस कौन सा है और एक्स एक्सिस कौन सा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या आपको नहीं लगता ये एसी जनरेटर बन गया? सिंपल, क्या बना भाई ये? एसी जनरेटर। क्यों? फ्लक्स बदल रहा है सर, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा। तो एसी जनरेटर में क्या रहता? ये रहता, ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत ही नहीं। एसी जनरेटर में साइनोसाइडल ईएमएफ प्रोड्यूस होता, खत्म हो गया, ठीक है। या फिर आपको लॉजिकली सोचना है, तो जरा ध्यान से सुनो, जब ये मैग्नेट ऐसे नीचे गिरेगा, एक चीज याद रखो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज लेस देन जी, व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन, कुछ भी सिचुएशन हो, फ्री फॉल की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेट का जो मोशन है वो अपोज होगा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज लेस देन जी। अब जब मैग्नेट नजदीक आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेट जब कॉइल के नजदीक आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स अगर बढ़ता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा? एक डायरेक्शन में, एंड जब मैग्नेट यहां से नीचे जा रहा होगा तब फ्लक्स कम होगा। तो फ्लक्स बढ़ने का अगर एक डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो फ्लक्स कम होने का उसके अपोजिट, समझ आ रहा है? अच्छा, तो सर ये वाला भी तो हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फ्लक्स कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, नजदीक 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 आ रहा है, बढ़ते 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 जा रहा है, एक झटके में बढ़ा एक झटके में कम हो गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं। समझ में आ गया? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन था इसका। तो और अगर लॉजिक को हम हल्का रखेंगे तो ज्यादा लोड नहीं आएगा, सिंपल तरीके से सोचो ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचो मत, ठीक है। तो सिंपल एसी जनरेटर बन गया, वो आ गया। यहां चलते भाई, देखो ये भी अच्छा सवाल है। फ्लक्स थ्रू द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओहम, ये फ्लक्स दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा? इंड्यूस्ड हीट। अब हीट का सोचो ही मत तुम, पहले क्या दिया? फ्लक्स, तो फ्लक्स से ई निकालेंगे, ई क्या रहता? डी फाई बाई डी टी, या बहुत ही प्रोफेशनल हो तो माइनस डी फाई बाई डी टी लो, ऑप्शन पे नजर डालो, माइनस प्लस का कोई लोड है ही नहीं, हटाओ उसको, तो ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, कितना हो जाएगा? 49 का 0, ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, व्हाट अबाउट करंट? आई इज इक्वल टू ई बाई आर, सही है कि नहीं? आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ई कितना है रे? ई है 4t, आर कितना है? 4, 4 4 निपट गया, क्या बचा? टी। तो करंट क्या आ गया? टी आ गया। तो अगर करंट कांस्टेंट रहता तो हीट का फॉर्मूला क्या रहता? सर हीट रहता आई स्क्वायर आर टी, लेकिन क्या करंट कांस्टेंट है? नहीं, करंट फंक्शन है टाइम का, करंट फंक्शन है टाइम का, तो हीट क्या आ जाएगा? हीट बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी। तो भाई आई स्क्वायर मतलब आई की वैल्यू टी है, तो टी स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू डी टी, क्या हो गया इसका? ठीक है, तो ये 4 सामने, अरे क्या हो गया ये? तो 4 सामने, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? टी क्यूब बाय 3, ओके, टी क्यूब बाय 3, कहां से क्या बोल रहा है? फर्स्ट 3 सेकंड, कहानी कहां तक की है? फर्स्ट 3 सेकंड। तो फर्स्ट 3 सेकंड शुरू कहां से होते? 0 से लेके 3 तक, तो क्या हो गया? 4/3 इंटू 3, लोअर लिमिट 0 है, उसका कोई टेंशन है नहीं, तो 3 का क्यूब, 3 3 9 9 3 27, तो 27, 3 9 27, 9 4 36 जूल, 36 जूल। समझ आ रहा है? इस तरह से प्रोसीड करना है इसको। देखो, कीप इट वेरी सिंपल, बहुत डिफिकल्ट लॉजिक के सवाल आएंगे नहीं, बिकॉज उतना टाइम अलॉटेड ही नहीं होता। तो आसान 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 सोचना है, आगे बढ़ना है, तो इसका आंसर आना चाहिए 36, मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है? A small cube of volume 1 millimeter cube placed at the center of circular loop of radius 100 centimeter। अब सर्कुलर लूप है कैसे? ठीक है,
सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, यहीं चिपकाते चलते उसको। 1 मीटर का रेडियस का सर्कुलर लूप है। ओके, इसमें से करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर का। कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर का। पूरा सेक्शन ही एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब, यहां ना बेटा क्यूब रखा है, क्यूब। ओके, वॉल्यूम दिया, ये क्यूब रखा है ऐसे, इसके सेंटर पे क्यूब रखा, और क्यूब का वॉल्यूम बहुत छोटा है। कितना है? 1 मिलीमीटर क्यूब। देखो, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें याद आएंगी। तो वॉल्यूम भी है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है। तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड रहती 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लेकिन सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 का 1/2 इप्सिलॉन नॉट के जगह आता 1/μ0, ई के जगह आता बी स्क्वायर। क्या आ जाता? बी स्क्वायर। अब बी किससे आई होगी? ये करंट घूमने की वजह से। तो करंट घूमने की वजह से सेंटर पे बी कितना था? μ0/2 I/r, μ0/2 I/r। तो हमें तो एनर्जी पता करनी है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/μ0 इंटू बी कितना आता है? μ0/2 I/r। इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है। और क्या? इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम, बिकॉज ये किसका फॉर्मूला है? एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। वी आर इंटरेस्टेड इन एनर्जी। तो हमने इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला लिया, इलेक्ट्रिक से कन्वर्ट किया मैग्नेटिक में, सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली हमने। ठीक है, तो क्या होता फिर? ये देखो, ये 1/2 इंटू 1/μ0 इंटू ये μ0 स्क्वायर बाय 4 I स्क्वायर R स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब क्या होगा? ये μ0 से निपट गया। ठीक है, R स्क्वायर का कोई मतलब रहा नहीं, बिकॉज रेडियस कितनी है? 1 का स्क्वायर कितना रहता? 1। ठीक है, ऊपर क्या बचा? μ0 क्या रहता? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू I स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका भी कुछ मतलब है नहीं, डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू ये 4, सही जा रहे ना अपन? 2 4 और इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 1 मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर में कितने मीटर रहते? 10⁻³ उसका क्यूब, मतलब 27। कितना? 10⁻⁹ मीटर क्यूब। सही है, मिलीमीटर से मीटर क्यूब कैसे जाएंगे? 10⁻³ का क्यूब करके, तो लॉज ऑफ इंडाइसिस से -9 हो जाएगा, 10⁻⁹। तो भाई ये 4 से 4 निपट गया, -9 ऊपर जाके +9, 9 में से 7 गए 2, तो क्या हो जाएगा फिर? क्या हो जाएगा फिर? ये 100 पाई होगा ना, 100 पाई, -9 ऊपर जाके +9। अच्छा सॉरी, वॉल्यूम ऊपर आएगा, सही है, ये वॉल्यूम यहां पे रहेगा, इंटू 10⁻⁹। तो 4 4 कट गया, तो ये क्या बचा? π/2, सही है ना? ये π/2, -9 और -7 10, -16, 10⁻⁻16 जूल विल बी द आंसर। π/2, ये देखो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, यहां चलते आगे। ये देखो, यही सवाल चार्ज में भी किया था, याद है हमको? Q इज इक्वल टू Q0 1 - e⁻t/τ, वही करंट के लिए बात कर रहा है। कौन सा सर्किट है? LR। टाइम कांस्टेंट के 2 फॉर्मूले रहते हैं, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू RC L/R। सही जा रहे ना अपन? मेक श्योर के टाइम कांस्टेंट ही पूछ रहा, फ्रीक्वेंसी बोला तो इसके उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? तो RC और L/R, लेकिन इसका कोई रोल है नहीं यहां पर। हमें क्या पूछ रहा है कि LR सर्किट में करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1/4, करंट इंक्रीजेस टू 1/4, तो कहां से गया होगा? 0 से 1/4 तक। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 4 सेकंड। ये कारनामा कितने में हुआ? 4 सेकंड में। तो हमसे क्या पूछा है? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट मतलब टाउ इज इक्वल टू व्हाट? तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? I is equals to I0 in bracket 1 - e⁻⁻t/τ। ओके, तो ठीक है भाई, माइनस वाली कोई चीज है नहीं इसमें, तो कहां कितना गया? 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। I0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो I0/4 इज इक्वल टू I0, मतलब करंट कितना गया? मैक्सिमम के 1/4। I0 1 - e⁻, ये कितने में गया? 4 सेकंड में, तो -4/τ, और टाउ हमें पता करना है, सही है ना?
टाउ हमें पता करना है। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसल। तो क्या बचा, 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4 बाय टाउ। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। तो सीन कैसे होगा फिर, ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस 4 बाय टाउ, माइनस 4 बाय टाउ इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। 1 माइनस 1/4 इज 3/4। अगर ये माइनस में खा जाऊं तो ये 4/3 हो जाएगा। तो e टू दी पावर 4 बाय टाउ इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4/3। समझे कि नहीं। और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ln हो जाएगा। तो क्या होगा फिर, ये 4 बाय टाउ इज इक्वल टू ln ऑफ 4/3। टाउ, टाउ को उधर लो, इसको इधर लो। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 बाय ln 4/3। 4 बाय ln 4/3, 4 बाय ln 4/3। सही है। चार्ज का भी एक किया था, Q इज इक्वल टू Q नॉट ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग के अलग इक्वेशन रहते, ठीक है ना। तो इस हिसाब से सॉल्व करना है इसको। तो इसका भी क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ये शुरू हो गया अब लेंस लॉ के सवाल। बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा केयरफुली सॉल्व करने होते हैं। वो जो आंख वाला प्रॉब्लम था, मैंने थ्योरी के टाइम आपको पढ़ाया नहीं था, तो आज उन्होंने आंख दी है तो मारेंगे नहीं, समझाऊंगा कैसे करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से सुनो। The EMF of the battery in loop 1, ये रहा loop 1, increases. Find the direction of induced EMF in loop 2. क्या बढ़ रहा भाई, EMF बढ़ रहा। EMF बढ़ा तो करंट भी बढ़ रहा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा करंट जाएगा, ऐसा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड करंट इज इंक्रीजिंग। ओके, करंट की वजह से अब इसमें आइन टाइम पे आदमी का दिमाग बहुत हाई लेवल पे चढ़ा। अरे ये हाथ नहीं जा रहा, ये कर लेता, नहीं जमता, सीधे हाथ का काम सीधा ही करता, डाबे का डाबा ही करता। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो काम चेंज मत कर देना। ओके, तो ये इधर जा रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, इसके वजह से यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आने का कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपोज। तो मैग्नेटिक फील्ड को कम करवाना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को कम करवाना होगा मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगानी होगी। कैसी, इंड्यूस। तो इंड्यूस्ड अगर अंदर लगानी है, इंड्यूस्ड अगर अंदर लगानी है तो करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, सिंपल, एक ही डायरेक्शन में जाना। और एक बार फिक्स हो गया फिर डबल सोचते नहीं बैठना। एंड बीच में आके खुद के नॉलेज पे शक मत करना। आगे 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 गया, आगे एक बार खत्म, फिर भी अगर गलत होता है तो अपनी किस्मत है भाई। तो उधर टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर एक बार चेक करता हूं क्लॉकवाइज, राइट हैंड से हो गया, लेफ्ट हैंड से, नहीं नहीं नहीं, समझ आ गया कि नहीं, ऐसे नहीं करना। ओके, तो आंसर क्या था इसका, क्लॉकवाइज। ओके, आगे बढ़ते। ये देखो बहुत आसान आसान सवाल आएंगे। क्या बोल रहा है, एरिया दिया हुआ है, देखो ये एरिया दिया हुआ है, चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग दिया हुआ है टेस्ला में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट दिस टाइम। ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। अगर ऑप्शन में माइनस माइनस है तो माइनस डी फाई बाय डी टी खेलना पड़ेगा। तो फिर डी बाय डी टी ऑफ बी इंटू ए, इसमें ए कैसा है, कांस्टेंट। तो E इज इक्वल टू ए बाहर आ गया, डी बी बाय डी टी। सही है, ए कितना है पे, 0.1 मीटर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन। ये 10 कांस्टेंट है, सामने ले लो। साइन का डिफ्रेंसिएशन cos ऑफ 2 पाई टी बाय 3 एंड 2 पाई टी बाय 3 का फिर से 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। देखो ये 0.1 और 10 निपट गया। कब पता करना है, जब टाइम कितना हो, 0.5। तो ये क्या हो गया, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 इंटू टाइम कितना है, 0.5। 0.5 मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसल। cos 60 कितना रहता है, 1/2। cos 60 इज 1/2, cos 120 इज -1/2। ठीक है, तो फिर ये 2 से ये 2 निपट गया। तो आंसर विल बी π/3। ईएमएफ पता किया ना, तो π/3 वोल्ट, π/3 वोल्ट। ये देखो π/3 वोल्ट। ठीक है, तो सीधे सीधे आएंगे सवाल। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है यार, बहुत बढ़िया सवाल है। अब जिसको कुछ पता नहीं इसको देख के डर जाएगा,
जो पता है वो मुस्कुराएगा एंड फटाक से आंसर लिखेगा। एट t इज इक्वल टू 0 इंडक्टर का काम रहता चेंज इन करंट को अपोज करना, चेंज इन करंट को अपोज करना। जैसे ही तुम डीसी बैटरी का स्विच दबाओगे, स्विच दबाते ही करंट 0 से मैक्सिमम जाने की कोशिश करेगा, तो 0 से मैक्सिमम में स्विचिंग होती है उसकी, एंड उतने टाइम में इंडक्टर ओपन वायर रहता। इंडक्टर बस इसी कंसेप्ट पे सवाल आता, ओपन वायर रहता एंड इनफाइनाइट पे शॉर्ट रहता। तो कब की बात हो रही, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। भाई t इज इक्वल टू 0 पे ये इंडक्टर बंद, ये इंडक्टर बंद, तो यहां का करंट 0, यहां का करंट भी 0, मतलब ये है ही नहीं। अब ये है ही नहीं तो ये बचा, तो इसमें करंट कितना जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है E, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो I1 क्या हो जाएगा E बाय R1। सही है, तो I1 रहेगा, I2 नहीं रहेगा, R3 नहीं रहेगा, तो ये तीनों 0, गलत, ये गलत, ये गलत, बचा कौन, ये। ठीक है, I1 इज इक्वल टू E बाय R1, I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 0। बस इतना याद रखना है कि t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर क्या रहता, ओपन, ओपन स्विच। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये देखो 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। जब भी हमें किसी अरेंजमेंट का सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछता है तो ऑलवेज गो फॉर फाइंडिंग फ्लक्स, एंड अगर सेल्फ इंडक्टेंस पूछता है तो फाइन पता कर लो, फाई इज इक्वल टू Li रखो, तो राइट हैंड साइड में I छोड़ के बाकी जो रहेगा वो L रहेगा। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही तो फाई इज इक्वल टू Mi रखो, तो भले ही M पूछे या L पूछे, यू शुड गो फॉर फ्लक्स। फ्लक्स आ गया तो अपना काम हो गया। अच्छा, अब क्या करोगे, बाहर करंट भगाओगे या अंदर, बाहर, क्योंकि बाहर करंट भगाएंगे तो सेंटर पे छोटा सा जगह है तो वहां की फील्ड क्या ले सकते, कांस्टेंट। अंदर करंट भगाएंगे तो बाहर की फील्ड का कैलकुलेट करना है, नॉट पॉसिबल, नूब बोलना पड़ेगा, फिर नूब, नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है कि नहीं, तो यब बोलना है, यब, तो क्या करना पड़ेगा, करंट बाहर उसके सेंटर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें करंट दौड़ाएंगे, इसमें करंट दौड़ाएंगे आए, तो अब ये 4 वायर है, 4 वायर है, तो एक वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी लेंथ कितनी है L, इसकी लेंथ कितनी है L, तो ये एंगल कितना 45 डिग्री का एंगल, ये एंगल कितना 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो अगर आपको यहां की फील्ड पता करनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2, मानती होगी नहीं, दिमाग में ऐसे घोड़े के जैसे कल से भागने चाहिए। ये डिस्टेंस कितना आएगा L/2, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर, वन वायर, कौन सा एंगल ले रहे, क्या हम ये एंगल ले रहे, क्या नहीं, हम ये एंगल ले रहे, ये एंगल ले रहे, तो लॉजिकली फॉर्मूला कॉस का आएगा। वैसे यहाँ 45 होने से साइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा, कॉस, और ये लेते तो साइन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, μ0/4π इनटू I/R, बहुत बढ़िया, I/A रहता है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L/2 इनटू साइन 45 प्लस साइन 45, मतलब 2 साइन 45, 2 साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, √2 से ये नहीं पड़ेगा तो क्या बन जाएगा √2, मतलब इस ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा √2, तो 2 पर चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 वायर्स, स्क्वायर हो गया ना, तो 4 लेना पड़ेगा, क्यों, अरे किधर भी करंट लो तुम, बाहर 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 बाहर, ठीक है ना, तो चारों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, तो चारों ऐड हो जाएंगे तो चारों का एडिशन, तो 4 टाइम्स कर देते इसको, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया 4 इंटू μ0/4π इंटू 2√2I/L, सही है, 2√2I/L, तो ये 4 से 4 कैंसिल, अपना काम अभी हुआ नहीं, वी हैव टू फाइंड फ्लक्स। तो फ्लक्स, अब ये तो इस वायर के वजह से यहां फील्ड आई, फ्लक्स क्या रहता, फील्ड इंटू एरिया, फील्ड इंटू एरिया, इसका एरिया कितना L², छोटा वाला L, तो फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्रेम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्रेम इंटू इट्स एरिया, इंटू इट्स एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई μ0/π 2√2I/L इंटू एरिया L², यहां पे सर्कुलर रख देगा πr², ठीक है। अच्छा, और यहां पे क्या आ गया फाई। अब जरा यहां देखो, फाई को अगर I से डिवाइड करेंगे तो M आ जाएगा, तो I इधर ले लो, φ/I, φ/I इधर ले लेंगे, या फिर सिंपल और आसान, फाई की जगह क्या रख देंगे MI,
मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या, ओके बू, ओके। तो क्या हो जाएगा फिर ये आई कैंसिल। लोग छोटी सी बात को उंगली करने का, लोगों को बहुत मजा आता है, इंडिया के लोगों को परेशान कर दिया बेचारे को, ओके। वो भी सोच रहा हो कहां से आ गया यार, ओके। m इज इक्वल टू, हाँ, म्यू नॉट बाय पाई। अच्छा, इनको रोहित शर्मा से कोई प्यार नहीं है, खाली मजे ले रहे, मजे लेने मजा आती ना, ओके, मजे ले, दोनों के मजे ले रहे। आई कैंसिल। डू यू नो क्रिकेट? ठीक है, छोड़ो जाना। कुछ आए ना इंसान को फिजिक्स वाला क्रिकेट खेलने आने चाहिए, ओके। बाकी सब्जेक्ट के क्रिकेट अलग अलग रहते भाई, ओके। तो हाँ, ओके। म्यू नॉट बाय पाई, ये क्या है फिर, ये 2√2/L इंटू एल स्क्वायर। ये आई कैंसिल, तो m की वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो गया, m, म्यूचुअल इंडक्शन। कहां मैच हो रहा है, म्यू नॉट बाय पाई 2√2L स्क्वायर, म्यू नॉट बाय म्यू नॉट L स्क्वायर 2√2 पाई, यही मैच हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही, ओके। यहां चलते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनो। A bar magnet is made to fall through a long vertical copper tube. ऐसी लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब है। अब देखो, यहां पे इनडायरेक्टली फ्लूइड कैसा यूज होता, इनडायरेक्टली फ्लूइड यूज होता है। देखो, अब बार मैग्नेट, ठीक है, यहां से क्या कर रहे हैं हम, एक मैग्नेट फॉल करवा रहे हैं ऐसे। तो जब तक ये इसके अंदर नहीं आता तब तक इसका एक्सेलरेशन कितना रहता, जी। लेकिन जैसे ये नीचे आ रहा, अब क्या हो रहा, ये मेटल में फ्लक्स बदल रहा, फ्लक्स बदल रहा, तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, मतलब A इज लेस देन G, तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। तो अब एक टाइम के बाद इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा। अगर ये ट्यूब बहुत लंबी है, एक टाइम के बाद इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता जाएगा तो मोशन क्या होती जाएगी, अपोज हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के वजह से अगर बी की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स अगर मैनेज हो गया तो नेट एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब फाइनली वेलोसिटी ने कहां जाना है, सैचुरेशन पे। फाइनली वेलोसिटी कहां जाना है, सैचुरेशन पे, सो कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ग्राफ कैसे आएगा सर, कभी ना कभी इसको एक फिक्स वैल्यू पे जाना चाहिए, इतना तो समझ में आ रहा ना। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम अगर ग्राफ ले रहे तो थोड़ी देर में कहां चला जाएगा, सैचुरेशन पे। क्या ये ग्राफ सैचुरेशन पे जा रहा, नहीं। अब देखो इसमें ये तो होगा ही नहीं, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ी, बकवास है ये तो कट गया। अब टाइम के हिसाब से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, लेकिन डिक्रीज होके 0 भी बोल रहा, तो ये हो सकता क्या, नहीं। अब बचा दो, ये एक ग्राफ एंड ये एक ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग का ग्राफ है। ये ग्राफ कभी वेलोसिटी सैचुरेशन पे नहीं जाता, ये बोला टाइम सैचुरेट होगा, ऐसे होता क्या, नहीं। बचा कौन, ये, समझ आ रहा। तो ये भले यहां तक ये आगे ऐसे ग्राफ हो गए, मतलब सैचुरेशन पे कौन पहुंच रहा है, डी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो कभी भी अगर अदर चैप्टर्स आप सीरियसली पढ़े तो कहीं ना कहीं काम आ जाता फिजिक्स, समझ आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी ग्राफ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो डी ग्राफ इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ये देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ओके। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है यार, बहुत ही अच्छा सवाल, ओके। स्विचिंग सर्किट, एलसी ऑसिलेटर, सॉरी एलआर सर्किट के लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। ये 3 सर्किट दिए वाले अपने को, ओके। जस्ट आफ्टर द स्विच, ये पकड़ना है, जस्ट आफ्टर द स्विच। तो क्या पूछा है, क्या रैंक द सर्किट अकॉर्डिंग टू द करंट थ्रू द बैटरी ग्रेटेस्ट फर्स्ट, सबसे ज्यादा करंट किस में है, जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग स्विच, मतलब चालू करते ही सबसे ज्यादा करंट किस में। तो चालू करते ही, अच्छा इनफाइनाइट टाइम पे भी बोल सकता है, इनफाइनाइट टाइम पे क्या कर देना, शॉर्ट कर देना, अनशॉर्ट करके फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का लॉजिक चलेगा, करंट डिवाइड कैसे हो रहा है ये वो। अभी क्या है, जस्ट आफ्टर है ना, तो जस्ट आफ्टर है तो इंडक्टर क्या होगा, बंद होगा, इंडक्टर क्या होगा, बंद होगा। ये वायर कट गया, क्या हो रहा है भाई, ये कट गया, चुप ना रे, ठीक है। ये स्विच कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो सबसे कम करंट ये समझ में आता, I1 सबसे कम है, बंद ही होगा ना, तो I1 सबसे कम।
I1 जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा, तो I1 सबसे कम, एक ही में हो गया अपना काम, ठीक है। अच्छा यहां चलते देख लेते, ये बंद हो गया तो यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाने के बाद डिवाइड हो गया ना दो जगह, ओके। एंड यहां क्या हो गया देखो, ये बंद हो गया ना, ये बंद हो गया मतलब ये हट ही गया, ये हट ही गया, ये हट गया तो करंट सिर्फ यहां से जाएगा ऐसे, तो यहां का करंट E बाय R। अच्छा यहां का करंट देखो, ये अगर हट गया तो यहां कितने रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस मतलब यहां का करंट बहुत कम रहेगा, यहां का जीरो, यहां का कम, यहां का ज्यादा, बिकॉज ये अगर बंद हो गया तो इसका और इसका रोल ही खत्म हो गया ना, तो करंट तो इस लूप में घूमेगा। तो सबसे ज्यादा कौन, I2, दो नंबर पे I3, एक नंबर पे I1, कम ऑर्डर में। सबसे ज्यादा कौन, I2, उससे कम I3 एंड सबसे कम I1, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। यहां चलते हैं, इसमें क्या लॉजिक है, ये डेटा कुछ भी दे अपने हिसाब से जाना, इसको बिना पढ़े शुरू करो, कोई टेंशन नहीं। क्या करते हैं हम, क्या हो रहा है भाई, करंट इंक्रीजिंग, इंडक्टर क्या कराएगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कराने के लिए इधर करंट भेजना पड़ेगा, इधर करंट भेजने के लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, इंडक्टर बैटरी बन जाएगा, इंडक्टर बैटरी बन जाएगा, और करंट बढ़ रहा है तो कम करा इधर भेजेगा, एंड करंट कम होता तो उधर भेजता, उधर भेजने के लिए वो प्लस ये माइनस, ये इंक्रीज हो रहा है तो कम, तो ऐसी बैटरी बनेगा, ठीक है भाई। तो सर्किट बना लो एक बार, इसी पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बन गई बैटरी, इसके बाद ये रेजिस्टेंस, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, हम अपना ही लॉजिक लगाएंगे। ये क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, माइनस लोगे क्या आप, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज हम डिसाइड कर चुके हैं डायरेक्शन, तो अब माइनस नहीं लेंगे। तो इसमें करंट कितना दिया उन्होंने, 0.5। कैसे करते हो, यहां से यहां ट्रैवर्स करते हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल, देखना इसको जो देखा वो फंस गया, VA माइनस VB फंस गया, फिर वो समझ आ रहा है, हम अपने हिसाब से जाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो रे क्या लिखूं, VB माइनस VA, VB माइनस VA इज इक्वल टू, जाते वक्त पहला कौन सा आया, प्लस, लेके क्या माइनस, माइनस एल डी आई बाई डी टी। करंट का डायरेक्शन ये है, हमारे जाने का डायरेक्शन भी यही है, तो क्या लिखेंगे, माइनस आई आर, माइनस आई आर। अब देखो डेटा क्या दिया, VA माइनस VB 0.5, तो VB माइनस VA माइनस 0.5, सही है कि नहीं, माइनस 0.5 इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, 8 एम्पियर पर सेकंड। अब मान लो यहां डिक्रीजिंग होता तो क्या निगेटिव लेते, नहीं, वो काम हम कर चुके हैं साइन में, बैटरी बनाते हो, अब कोई प्लस माइनस का खेल नहीं होगा। एंड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग विथ साइन देता तो वो भी साइन लेते क्या, नहीं, ठीक है। तो 8 आ गया इनटू माइनस, करंट कितना है 1/2, करंट कितना है 1/2 इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 0.2, रेजिस्टेंस कितना है 0.2, तो ये 2 से ये कट गया तो 0.1 हो गया, माइनस 0.1 इधर आके प्लस, तो 0.1 माइनस 0.5, समझे कि नहीं, ये माइनस इधर आके प्लस, इज इक्वल टू माइनस एल इंटू 8, तो 0.1 में से 0.5 हुए, माइनस 0.4 इज इक्वल टू माइनस एल इंटू 8, माइनस माइनस कैंसल, तो L कितना हो जाएगा, L विल बी 0.4 बाय 8, सही आ रहे ना अपन, 0.8 बाय 0.4 बाय, तो 800 800 8 पंचे 40, तो 0.05 हेनरी, 0.05 हेनरी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अदर मेथड कोई भी प्रोड्यूस मत करो। यहां चलते हैं, A conducting ring of radius B is placed coaxially in the long solenoid of radius A. Long solenoid of radius A, B बहुत छोटा है, A बहुत बड़ा है, तो ये सोलेनॉइड है, ऐसे करके, ये सोलेनॉइड ऐसे बोलते ना, insulated copper wire wound on a dielectric rod is called as solenoid and current is passed through it, इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। इसकी रेडियस कितनी है भाई, A is very greater than B, तो इसकी रेडियस कितनी है A, इसकी रेडियस कितनी है B। A conducting ring of radius B, a conducting ring of radius B placed coaxial, ये रहा इसका एक्सिस, ये रहा इसका एक्सिस, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक छोटी सी रिंग रख दी, रिंग मतलब छल्ला, माही माही मेरे को छल्ला पवा दे, ओके, बाद में मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगी, ओके। तो ये रही इसकी रिंग, ओके, रिंग की रेडियस कितनी है, सोलेनॉइड है, रेडियस A, इसकी अरे नहीं B, B है ना, रिंग की रेडियस कितनी है B,
मैं अवॉइड कर रहा हूं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूं, बी, बिकॉज मेरे को पता है ना बाद में क्या होता है। ओके, तो इसकी रेडियस कितनी, बी, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब एन किससे रिलेटेड है, सोलेनॉइड से। इसमें करंट कितना जा रहा, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, कंसेप्ट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं कंसेप्ट जनरेट करने की, ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रिंग, मेरा बस चले तो छोड़ो यार। ओके, तो रिंग में करंट दौड़ा दूंगा और इतना करंट दौड़ा दूंगा कि इंसान बचे ना। ओके, बिकॉज मैं तो पहनता नहीं ना। ओके, बेबी समझ दो आप। ओके, तो यहाँ पे कितना करंट जा रहा है हमें क्या पता करना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो फाई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ना, सॉरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। ओके, फिर अब E इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ, डी बाई डी टी ऑफ, इसकी बात कर रहे हैं ना हम, तो डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए। तो सोलेनॉइड की वजह से एक्सिस पे जो बी आएगा वो कांस्टेंट होगा, तो बी बाहर ले लेते हैं, बी नहीं, सॉरी, एक मिनट रुको, डी बाई डी टी ऑफ, सारे फंडामेंटल फॉर्मूले चिपकाते जाओ। बी क्या रहता, म्यू नॉट एन आई, चाहे सोलेनॉइड हो चाहे टोरॉइड हो, एंड व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यहां कोई चमकाने की जरूरत है नहीं, वो एन दिया हुआ है। ओके, इनटू ए, बेटा इसमें म्यू नॉट कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बदल कौन रहा है, आई, तो डिफरेंशिएट भी कौन होगा, आई, तो म्यू नॉट बाहर आ गया, म्यू नॉट बाहर आ गया, ठीक है, म्यू नॉट बाहर, एन बाहर, एरिया क्या पाई, उसका एरिया लेना पड़ेगा, रिंग का एरिया लेने का, पाई बी स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी, डी आई बाय, अंदर आई ही बचाना भाई, डी आई बाई डी टी, तो आई की जगह क्या रखते हैं, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन, आई नॉट कांस्टेंट है बाहर ले लो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का फिर से ओमेगा, तो पूरा फॉर्मूला क्या रहता, माइनस, क्या रहता, माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसल, या फिर इसमें कोई है ही नहीं माइनस वाला, तो जो साइन ओमेगा टी वाला होगा वो आंसर होगा। मतलब कितना स्पॉन्टेनियस आंसर आएगा, तुमने पढ़ा, यहां देखा, तुमने बोला कि भाई करंट वेरी हो रहा है, मतलब करंट का डिफरेंशिएशन होगा, करंट में क्या है कॉस, करंट में क्या है कॉस, तो आंसर में क्या आना चाहिए साइन, खत्म, कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, वो तो हम पैसे लेते इस वजह से इतना सॉल्व करके बताना पड़ा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आंसर आ जाएगा तुम्हारा, समझ आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं जीरो वाला, बिकॉज करंट कांस्टेंट है क्या, नहीं, करंट सोलेनॉइड का वेरी कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही होगी तो यहाँ का फ्लक्स भी वेरी करेगा, तो फ्लक्स वेरी करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो करंट में क्या है कॉस, तो आंसर में क्या होना चाहिए साइन, खत्म, मैच करवा लो सेम आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ चलते हैं भाई, क्या आपको याद है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अंडर रूट ऑफ L1 L2, सही है ना, और अगर 100% लिंक है तो K की वैल्यू 1 रहती, ठीक है ना, और K की वैल्यू 0 है तो नॉट कपल, उल्टा रहता वो, ठीक है। अच्छा, तो 2 कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 2 और 8 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस 3, तो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब ये, तो मतलब वो कुंडली जुड़ाते ना जैसे, कितने गुण मिलते हैं, 0 के 0 मिलते हैं। ओके, तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो m कितना है भाई 3, K की वैल्यू पता करना है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 8, 8 दूनी 16, 16 का रूट 4, 4 इधर ले लो, K क्या हो जाएगा 3/4, मतलब 75% कपल्ड। ओके, 3/4 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। यहाँ चलते हैं, क्या बोल रहा है, 2 कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस इतना ही ना, करंट एट सर्टेन बोथ, हाँ इसको पकड़ो, एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम बोथ कॉइल्स आर गिवन द सेम पावर, दोनों कॉइल के पास पावर कैसा है सेम, तो हमें I1/I2 निकालना है, और क्या है, और क्या है, और ये पकड़ना पड़ेगा आपको, द करंट्स इन द टू आर इंक्रीजिंग एट सेम रेट, मतलब di/dt दोनों का कैसे है सेम है, तो लिखना कहां से शुरू करेंगे, पावर से, P1 इज इक्वल टू P2, जब भी पावर का कोई सवाल हो अल्टरनेटिंग करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो E1 I1, पावर इज वोल्टेज इनटू करंट, E2 I2, E क्या रहता L1 di1/dt इंटू I1, ये E2 का E2 की जगह क्या चिपकाएंगे L2
L2 di2 बाय dt इंटू I2। वो जो रेड मार्क किया गया है क्या बोल रहा है कि करंट इज चेंजिंग एट द सेम रेट। अब हमें क्या पता करना है I1 बाय I2, तो I1 बाय I2 इज इक्वल टू L2 बाय L1, L2 बाय L1। L2 है 1 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी, ये गया आंसर क्या आना चाहिए 1:4, 1:4। सिर्फ डराने वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉन्फिडेंटली थोड़ा सा प्रोसीड कर लेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। ओके, यहां चलते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसका जवाब भी आएगा लेकिन तुम बहुत डरोगे लिखने के लिए। ओके, एंड कुछ गलती करके आओगे। एन इंडक्टर 2 हेनरी carries current 2 ampere to prevent sparking when the circuit is broken. Capacitor of 4 microfarad is connected across the inductance। अच्छा, the voltage rating of capacitor। देखो हम उस दिन क्या बोल रहे थे कि भाई एक लिमिट से ज्यादा करंट अगर फ्लो हो रहा, मतलब पाइप में से एक लिमिट से ज्यादा पानी जा रहा तो पाइप फूट के पानी लीकेज होता, तो करंट ज्यादा जा रहा तो करंट लीकेज होता, करंट लीकेज होने को स्पार्किंग बोलते हैं। तो पाइप लीकेज हो रहा तो पाइप के नीचे हम घड़ा लगा देते, तो पानी कहां भरता घड़े में। तो ऐसे ही वायर लीकेज हो रहा, स्पार्किंग अवॉइड करना है तो क्या लगाते कैपेसिटर, पैरेलल में कैपेसिटर, तो एक्स्ट्रा का चार्ज क्या हो जाएगा उसमें जमा हो जाएगा। तो कैपेसिटर और इंडक्टर में क्या सेम रहेगा पैरेलल जोड़ेंगे तो वोल्टेज और एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या रहेगी सेम। एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एलसी ऑसिलेशन। तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इंडक्टर की एनर्जी हाफ L/I² और कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CV²। ये हाफ से हाफ निपट गया। ओके, यहां देखो एनटीए या फिर जो भी पेपर निकालते हैं इसका बड़ा मतलब होता है सारे जवाब इसमें ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा हाफ L, हमें क्या निकालना है, हमें वोल्टेज निकालना है। तो V² क्या हो जाएगा, V² इज इक्वल टू L/C इंटू I²। तो V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ L/C। ये भी सवाल बहुत पूछा गया डायरेक्ट, ये ऑप्शन रहेंगे अगर वैल्यू नहीं देता है तो। ओके, वैल्यूज दी है हमें, करंट कितना है 2 एम्पियर अंडर रूट ऑफ L 2 हेनरी, कैपेसिटर 4 इंटू 10⁻⁻6, 2 2 जा 4 एंड 2 रूट 2 जा कैंसिल, -6 ऊपर जाके +6, 6 का रूट 3, तो रूट 2 मतलब 1.414 इंटू 10⁻³ होल्ड। तो आंसर क्या लिखेंगे 1000 लिखेंगे। ऑर्डर लिखना है हमें, ऑर्डर लिखना है तो 1.4 को 10⁻0 समझ आ गया। और ये अगर 5 से बड़ा होता, ये अगर 5 से बड़ा होता तो ये आंसर आता। ठीक है ना, इस तरह से। तो क्या आएगा आंसर 1। यहां चलते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से बच्चों को समझ में नहीं आता है, अभी यहां पे देख लेना, आंसर रट लेना। ये जो आधी कॉइल है इसमें घुमाई जा रही है, इसे हमें क्या निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां पे क्या बदल रहा है सर, यहां ना एरिया बदल रहा है। बिकॉज देखो ना यहां पे जब ये कॉइल ऐसे होगी, आधी कॉइल ये ऐसे घुमा दो, ऐसे घूम गया, तो अंदर एरिया कितना है 0, एरिया कितना है 0। अब धीरे धीरे जब मैं अंदर ले जा रहा हूं इसको तो एरिया बढ़ता जा रहा है, पूरा एरिया अंदर, फिर 0, फिर पूरा, तो बदल क्या रहा है एरिया। क्या बदल रहा है एरिया। तो मैं क्या करता, एक छोटा सा एरिया काट लेता, इतना एरिया, कितने एंगल का, थीटा एंगल का, कितने एंगल का, थीटा एंगल का। तो क्या ये आर्क जो है, आर्क एंगल इंटू रेडियस रहता, आर्क क्या रहता, एंगल इंटू रेडियस, बिकॉज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल इंटू रेडियस, ये वाला लेंथ क्या हो गया एंगल इंटू रेडियस। तो बेटा छोटा सा एरिया बताओ डीए, सर डीए तो ट्रायंगल है, ये छोटा रहा तो ट्रायंगल, मतलब हाफ इंटू बेस, बेस क्या है उसका आर थीटा इंटू रेडियस आर, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेटा डीए क्या हो गया, डीए विल बी हाफ थीटा आर स्क्वायर, हाफ थीटा आर स्क्वायर। अच्छा बोलो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहता, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, सही है, डी फाई बाय डी टी। अच्छा
डी बाय डी टी ऑफ फाइव क्या रहता, बी इंटू ए, बी इंटू ए। क्या बी बदल रहा क्या यहाँ पे, नहीं, बी तो कांस्टेंट है, सिर्फ बदल रहा क्या, एरिया, तो बी को बाहर ले लो, इंटू डी बाय डी टी ऑफ एरिया, एरिया क्या है, हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर, हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर, तो ये हाफ बाहर, रेडियस ये बी का बी, हाफ बी इंटू आर स्क्वायर बदल रहा क्या, नहीं, रेडियस कहां से बदलेगा, बदलेगा, बचा क्या, डी थीटा बाय डी टी, एंड व्हाट इज डी थीटा बाय डी टी, ओमेगा, क्या जाता, ओमेगा, तो क्या आता है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। या फिर मेरे को अगर कुछ भी पता नहीं है इसका, काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा लॉजिक पता है मेरे को, लीनियर चीजें जो रहती उसका एवरेज क्या आता, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, तो रॉड जब मैग्नेट, सॉरी रॉड जब बैटरी बन जाती तो BLV आता, रॉड जब बैटरी बन जाती तो क्या आता, BLV, V क्या रहता, आर ओमेगा, V क्या रहता, आर ओमेगा, तो B लेंथ क्या बन जाता, रेडियस, लेंथ क्या बन जाता, रेडियस, V के जगह आर ओमेगा, तो क्या आ गया, बी आर स्क्वायर ओमेगा। या फिर मेरे भाई हर किसी में बी आर स्क्वायर ओमेगा है, ऐसे भी जाओ या ऐसे समझो, तो सर आप 1/2 क्यों किया तुमने, एक बार कॉइल पूरा बाहर होगी, एक बार कॉइल पूरा अंदर होगी, तो 0 प्लस मैक्सिमम बाय 2, मतलब किधर का लॉजिक किधर लगा के भी आंसर बहुत सही से आ जाता है। या फिर पूरा सोल्यूशन ही बता दिया, देखो क्या ही, यूजुअली इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से मत करो, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज नॉट फंडामेंटल मेथड, हर जगह अप्लाइड नहीं होगी, तकलीफ में जाएंगे, यहाँ पे ही आ गया, तो ये डायरेक्ट याद रखना, ऐसा कुछ है, आधी कॉइल घूम रही है इस तरह से, मान लो आधी की जगह फिर क्वार्टर दे दिया तो फिर परेशानी हो जाती, तो इसलिए ये सॉल्व करवा दिया, ओके, इस तरह से जाएंगे, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 ही आना इसका, यस, यहां चलते, ये बड़ा अच्छा सवाल है यार, क्या लिखोगे इसका, अब इसको बहुत जिसको आता है, मतलब क्या किया इन्होंने, इफ अ गिवन अरेंजमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट विथ स्पीड v, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन b एंड d एंड करंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस के ऑप्शन क्या है, BVR, 2BVR, 4BVR, रफ लॉजिक से जाएंगे तो 4BVR होगा बिकॉज दो जगह है, लेकिन कैसे वो समझो, अब जिसको आता है वो क्या करेगा, ये वायर की अलग बैटरी बनाएगा, ये वायर की अलग बैटरी बनाएगा, गलत बात है, ऐसे नहीं होता, हम क्या करते हैं, लूप की भी इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, यहां देखो B इनवर्ट है, तो B सब जगह इनवर्ट है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ट, जरा ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, तो अब इसकी इफेक्टिव लेंथ B और D में पूछा ना, तो यहां से यहां तक कनेक्ट करो, तो ये 2R, ये R कितना हो गया, 4R, तो 4R को इधर खींच रहे अपन, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, वेलोसिटी किधर है, इधर, एंड लेंथ किधर है, इधर, तो भाई तीनों परपेंडिकुलर आ गए, तीनों परपेंडिकुलर आ गए, तो बैटरी कितने की बनती, VBL, कितने की बनती, VBL, तो V है यहाँ पे, B है, और L कितना हो गया, 4R, तो बैटरी कितने की बनी, E इज इक्वल टू BV इंटू 4R, तो EMF कितना आ गया, 4BVR, 4BVR, EMF कितना आ गया, 4BVR, मतलब ये गलत और ये गलत, दो दो बैटरी मत बना देना, ये एक वायर लेता सर मैं कितने की, 2R की, सॉरी 4R की, फिर ये 2R की, इसकी बैटरी उसकी, फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हाँ चलने दे, फिर समझ गए, फिर बाद में आगरा को चले जाना पागल खाने में, ओके, समझा, ये ऑप्शन रह गया, तो अब दो ऑप्शन बचे, अब बताओ इसमें से क्या सही होगा, तो EMF तो बता दिया हमने, तो करंट जीरो रहेगा कि नॉन जीरो, करंट कैसे रहेगा, जीरो कि नॉन जीरो, when magnetic flux is changed to 100%, there will be induced EMF, but there is always possibility on current, करंट बहेगा कि नहीं बहेगा, अगर क्लोज लूप है तो करंट जाता, एंड क्लोज लूप नहीं है तो करंट नहीं जाता, तो यहां पे क्लोज लूप है कि नहीं, क्लोज लूप है तो करंट जाएगा, करंट, अरे तुम बताओ मेरे को, करंट जाएगा, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, इस तरह से तुमने -1 स्कोर कर लिया, करंट नहीं जाएगा।
अब सवाल ये आता कि सर क्यों नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहां पे फ्लक्स बदल ही नहीं रहा, फ्लक्स बदल ही नहीं रहा। सर कैसे? वेलोसिटी कांस्टेंट, फ्लक्स कितना आया, फ्लक्स क्या रहता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तुम क्या कर रहे, कॉइल को ऐसे खींच रहे, बी किधर है, इनवर्ट, तो क्या बी बदला, नहीं। क्या कॉइल का एरिया बदला, नहीं। क्या एंगल बदला, नहीं। तो तीनों चीजें कांस्टेंट, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, तो करंट नहीं जाए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब साइंटिस्ट लेवल के बच्चे चिढ़ जाएंगे, बोले मास्टर क्या पागल समझाए क्या, बोले करंट जीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा, ऐसे हो सकता है कि नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता लेकिन करंट नहीं जाता। ओपन रॉड में, ओपन रॉड बैटरी बन जाता, ओपन रॉड बैटरी बन जाता, उसमें ईएमएफ आता लेकिन करंट नहीं जाता, समझे कि नहीं। और ये इसको हम क्या ले रहे हैं, इफेक्टिव लेंथ 4R, तो यहां पे करंट नहीं बहेगा। तो जब भी रॉड वाले सवाल आते हैं कौन सा ऑप्शन लिखना, करंट नहीं बहेगा। इसको लूप लेके थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं हम, क्या लेके सॉल्व कर रहे हैं, करंट, ठीक है ना, इस तरह से। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बी केयरफुल। तो सब आते हुए भी अपना स्कोर कम हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, हाँ, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, V क्रॉस B डॉट L, बराबर है ना, V क्रॉस B डॉट L ऐसी होता है, V क्रॉस B डॉट L, V कितना है रे, 1, तो वेक्टर V इज 1I, एक्स एक्सिस पे ना, और वेक्टर B कितना है, 3I प्लस 4J प्लस 5K। तो क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से सॉल्व होता, डिटरमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, या फिर चलो यार इससे ही कर लेते डिटरमिनेंट से। क्या है डिटरमिनेंट, V क्रॉस B, पहला रो I J K, दूसरा रो V क्रॉस B डॉट L, क्या B क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B डॉट L, हाँ, V कितना है 1 0 0, B कितना है 3 4 5, प्लस माइनस प्लस, हाँ बोलो 1 0, समझा, माइनस J 5, कितना आ गया 5, प्लस K 4 माइनस 0, तो ये कितना आ गया माइनस 5J, कितना आ गया ये माइनस 5J प्लस 4K, ये क्या आ गया V क्रॉस B, इसके साथ क्या करना है डॉट L, तो L कितना है, रॉड कैसे रखा है, 5 मीटर का रॉड y एक्सिस पे रखा है, 5 मीटर का रॉड y एक्सिस पे मतलब 5J, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 5 5 आर 25, माइनस है क्या, नहीं, तो 25 वोल्ट विल बी द आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 25 वोल्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, पीक वैल्यू क्या रहती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, जब हम जनरेटर बनाते एसी जनरेटर, तो इक्वेशन क्या था, E इज इक्वल टू NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, सही हूं क्या मैं, NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। Current of 1 ampere, frequency N1 is passed through the coil, subsequently frequency is made N2, E1 and E2, the induced peak EMF, induced peak EMF मतलब इसकी बात हो रही है, peak EMF is given by E naught is equal to NAB omega, तो E naught is equal to NAB 2 pi F, ठीक है। तो इसमें के नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, B 2 pi कांस्टेंट, तो पीक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो क्या आएगा E1 बाय E2 इज इक्वल टू N1 बाय N2, सिंपल, E1 बाय E2 इज इक्वल टू N1 बाय N2, कोई डरने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा N1 बाय N2। पीक वैल्यू क्या रहती है इसी जनरेटर में, NAB ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 pi F, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, ओके। आगे चलते हैं, यहां चलते हैं, इफ रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ डायनामो इज 4 टाइम्स, वही
then induced EMF of dynamo, induced EMF is NAB omega sin omega t. Induced EMF in dynamo E directly proportional to omega. रोटेशनल वेलोसिटी कितनी की 4 टाइम्स, इसको अगर 4 टाइम्स किया तो ये भी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, सिंपल, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। यहाँ चलते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है यार, दिमाग खाने वाला बहुत ही बेहतरीन सवाल है। नीट में डालना नहीं चाहिए, वैसे बेचारे डॉक्टर पहले ही परेशान होते हैं एंड बाद में ऐसा दिमाग खाते हैं उनका। ओके, मैंने पहले बताया बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है, इधर वाला वायर बाहर, इधर वाला अंदर। इधर से आते वक्त जो पहला है वो ऐसे सोचना है कि बाहर है, ऐसे है ना ये वायर ऐसे, तो ये बाहर वाला वायर कौन सा, इधर से आते वक्त जो पहले आ रहा है, ठीक है। एज शोन इन फिगर A and B, देखो A and B are the two coaxial conducting loops separated by some distance when S is close. S is close, जैसे वो बोल रहा हूं फॉलो कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से सुनो। S is close मतलब करंट जाएगा यहां से, तो करंट यहां से निकलेगा I, फिर ऐसे करके यहां से जाएगा करंट I, फिर यहां से निकलेगा करंट I। ध्यान से सुना बेटा, ध्यान से, कोई प्री अजम्पशन मत करना, दिमाग दोनों को चेक करके ही लिखेंगे हम, एक के उल्टा दूसरा होगा, दूसरे कुछ नहीं करना। ध्यान से सुनो, ये I करंट गया, ओके। अब क्लॉकवाइज करंट फ्लोज, देखो देखो क्लॉकवाइज करंट बोल रहा है, ये क्लॉकवाइज कब दिखेगा, जब तुम इसको बाहर का मानोगे, जब तुम इसको बाहर का मानोगे। तो ये करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। इधर से देख रहे हो ना तुम, इधर से ये करंट कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज, बिकॉज आंख भी दी है उन्होंने, और तब भी मैं समझा रहा था कि भाई बिना आंख दिए हम कुछ नहीं बोल सकते। तो इधर से देखेंगे तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, उन्होंने दिया है, उन्होंने दिया क्लॉकवाइज, बिकॉज हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे ये बाहर वाला है कि ये अंदर वाला है। कोई क्या बोलेगा, सर ये जो ये रिंग ऐसी है, तो बोलेगा ये बाहर वाला है, और किसी को कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, बोलेगा ये बाहर वाला है, तो फिर गलत हो जाएगा ना वो, समझ में आ रहा है। तो इस वजह से उन्होंने एक हिंट दे दी कि भाई करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो इधर से आते वक्त ये क्या हो गया, पहला टर्मिनल, ठीक है। अब क्या, जब स्विच इज ऑन, सॉरी क्लॉकवाइज करंट I फ्लोज इन ए कॉइल में करंट कितना जा रहा है, I एज सीन बाय O, किसने देखा, O ने, बिकॉज पीछे से देखा तो अलग सीन होगा। एंड इंड्यूस्ड करंट I1 फ्लोज इन B, तो इसमें करंट कैसा जाएगा, I1। तो भाई मैं I1 की बात कर लेता हूं, बात का सवाल बाद में रहा, I1, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, ये रिंग के कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अच्छा भाई, तो क्या ये साउथ पोल है, इधर से देख रहा हूं मैं, क्या ये साउथ पोल है, यस। तो साउथ पोल से लाइंस बाहर निकलते कि अंदर जाते, करो डिसाइड फटाफट। साउथ पोल से लाइंस बाहर निकलते कि अंदर जाते, अंदर जाते कि बाहर निकलते, अंदर जाते। तो ये लाइंस ऐसे अंदर जा रहे, समझ आ गया, ये लाइंस ऐसे अंदर जा रहे। तो भाई अगर ये करंट बढ़ रहा तो ये अंदर जाने वाले लाइंस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, अंदर जाने वाले लाइंस भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे। इस कॉइल में जो कारण है इंड्यूस्ड ईएमएफ लाने का, वो है ये लाइंस का बढ़ना, ये लाइंस का बढ़ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस वजह से आ रहा है, लाइंस के बढ़ने की वजह से, इधर से देख रहा हूं मैं। तो इसमें जो ईएमएफ आएगा वो लाइंस को कम करवाएगा, लाइंस को कम करवाएगा। तो लाइंस को कम करवाना है तो यहां से देखूंगा तो लाइंस ऐसे बाहर निकलना चाहिए। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों आया, सॉरी इसमें क्या हो रहा है, लाइंस बढ़ रहे हैं, तो इसमें करंट क्यों आएगा, लाइंस के बढ़ने की वजह से। तो लाइंस को क्या करना पड़ेगा, कम करवाना पड़ेगा। कम करवाएंगे तो क्या होगा, लाइंस बाहर निकलना पड़ेगा। इसमें लाइंस क्या करना पड़ेगा, बाहर, बिकॉज इधर से देख रहा हूं ना मैं। तो लाइंस अगर इसके कम करवाने हैं, तो लाइंस अगर ऐसे बाहर निकल रहे हैं, तो अब इसमें करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई इसमें ऐसे करंट जाएगा, मतलब ये फिक्स हो गया कि I1 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। I1 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आधा काम हो गया सिर्फ, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला ये गलत, बोथ क्लॉकवाइज, अच्छा ये भी हो सकता है रिस्पेक्टिवली। पहला क्या, क्लॉकवाइज, मतलब ये हट गया। पहला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों गलत, दोनों क्लॉकवाइज भी हट गया। दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, बोथ एंटी क्लॉकवाइज एंड रिस्पेक्टिवली एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, अब आधे बच्चे यहां फंस जाएंगे, बोलेंगे ऐसा हो रहा है क्लॉकवाइज तो वैसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये लिख के आ जाएंगे। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता बेटा, यहां देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनो। अब क्या बोल रहा है आगे, देन स्विच रिमेन्स क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो स्विच रिमेन्स लॉन्ग फॉर लॉन्ग टाइम मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, बिकॉज फ्लक्स बदल रहा क्या, नहीं। व्हेन S is open
S is open, मतलब बंद कर दिया हमने इसको। तो आधे बच्चे क्या सोचते, बंद कर दिया मतलब उल्टा करंट जाएगा। अरे नहीं मेरे भाई, बंद कर दिया मतलब इस डायरेक्शन का करंट कम होगा, मतलब अब अंदर जाने वाला फ्लक्स कम हो रहा है, अंदर जाने वाला फ्लक्स कम हो रहा है। तो अंदर जाने वाला फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो इसको क्या दिखेगा कि भाई अंदर का फ्लक्स अब कम हो रहा, तो ये क्या बोलेगा, अंदर का फ्लक्स बढ़ाओ। तो अंदर का फ्लक्स बढ़ाने के लिए इसमें लाइंस क्या होंगे, अंदर जाएंगे। तो लाइंस अगर अंदर जाएंगे तो ये क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। तो I2 कैसे रहेगा, क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए। समझ आया? तो आंख देते हैं तो उधर से डिसाइड करो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो। ये बंद करने से करंट की डायरेक्शन उल्टी नहीं होती, डायरेक्शन वही रहती, करंट कम हो रहा है। एंड बीच के टाइम में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्या यार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहां चलते, टू डिफरेंट लूप्स आर कोसेंट्रिक लाई इन द सेम प्लेन। कोसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर कैसे है, सेम है। ये देखो दोनों का सेंटर सेम है। ओके, द करंट इन आउटर लूप इज क्लॉकवाइज। आउटर लूप में करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। इंक्रीजिंग विद टाइम, तो करंट बढ़ रहा, तो करंट ऐसे ऐसे जा रहा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो अंदर मतलब ये ऐसे, तो करंट बढ़ रहा तो बी भी बढ़ रही। तो बी अगर बढ़ा तो ये कॉइल क्या बोलेगा, मैं बी को कम करवाऊंगा, लेंज लॉ। तो बी को कम करवाऊंगा तो इस कॉइल की वजह से जो बी आएगा वो आउटवर्ड होना चाहिए। तो आउटवर्ड के लिए करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज विल बी द आंसर। सिंपल, ये तो सारे एग्जांपल देख लिए हमने, एंटी क्लॉकवाइज। यहां चलते हैं, a conducting ring of radius r placed perpendicular inside the time varying magnetic field B, alpha is the positive constant, induced EMF E is equal to d phi by dt and more correctly minus d phi by dt because option में minus दिख रहा है। तो minus d by dt of B into A, रिंग जिसकी रेडियस A है तो एरिया कांस्टेंट क्या, पाई आर स्क्वायर। तो माइनस एरिया बाहर आ गया इंटू डी बी बाय डी टी, बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। तो माइनस का माइनस, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, डी बी बाय डी टी मतलब इसका डिफरेंशिएशन, बी नॉट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस अल्फा सामने टी का डिफरेंशिएशन 1। तो क्या आएगा, माइनस पाई अल्फा आर स्क्वायर, माइनस पाई अल्फा आर स्क्वायर, माइनस पाई अल्फा आर स्क्वायर। ये बी केयरफुल, सारे एक जैसे ऑप्शन दिए, तो सेकंड ऑप्शन आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन सही है। यहां चलते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनो। अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग वायर, ठीक है, उसमें करंट जा रहा भाई। अ स्क्वायर लूप मेड ऑफ कंडक्टिंग वायर हेल्ड बिलो द वायर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, ओके, इज रिलीज एंड अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी, allowed to fall under gravity if acceleration of loop is a, then कुछ भी हो acceleration is less than g। यहां क्या बोल रहा है, acceleration greater than g, गलत। नो करंट, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, नो करंट का सवाल ही गलत। अब क्या बोल रहा है, इसमें भी a लेस देन g, a लेस देन g, कुछ भी हो a लेस देन g, a लेस देन g, a लेस देन g। अब सवाल ये आता कि करंट इंड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाता, ओके, ये दूसरे ऑप्शन में है। तीसरे ऑप्शन में क्या है, करंट इंड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाता। अब बच्चे क्या बोलते, सर इसको अपोज ये, तो ये सही है, ये सही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ये सही है, गलत हो जाता। क्यों गलत होता है, इसको दो तरीके से कर सकते तुम। मैं सिंपल क्या करता है इसमें मालूम क्या, देखो ये नीचे आने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा, नीचे आने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा, तो इसकी मोशन को ये अट्रैक्ट करना चाहिए। तो अगर अट्रैक्ट करना है तो करंट इधर जा रहा, तो करंट इसमें इधर जाएगा, क्योंकि जब करंट सेम डायरेक्शन में जाता तब अट्रैक्ट होता। सिंपल, तो उससे बहुत जल्दी काम हो गया अपना। तो कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज ये आता, एक्सेलरेशन लेस देन जी एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये ऑप्शन नंबर 3। या फिर तुम अपने फंडामेंटल तरीके से करो, ये नीचे आ रहा तो फ्लक्स कम हो रहा, फ्लक्स कम हो रहा तो फ्लक्स बढ़ाना पड़ेगा,
फ्लक्स बढ़ाने के लिए बाहर का फ्लक्स अगर कम हो रहा तो किधर लगाना पड़ेगा, अंदर। तो बाहर कैसे पता लगा, करंट इधर जा रहा हो ना इसका, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये नीचे खींच रहे तुम, तो ये बाहर आने वाला फ्लक्स कम हो रहा, तो बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, बाहर ही लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है करंट कैसे फ्लो हो रहा, ये देखो इसमें दूसरी मेथड, करंट कैसे फ्लो हो रहा, इधर इधर फ्लो हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो अब ये कॉइल अगर नीचे गिर रही तो ये फ्लक्स क्या हो रहा, कम यार, क्योंकि एरिया बाहर आ जा रहा ना, एरिया बाहर आ जा रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा, कम। तो फ्लक्स बढ़ाना पड़ेगा, फ्लक्स बढ़ाना पड़ेगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा कि फ्लक्स किधर लगेगा, बाहर। तो बाहर फ्लक्स लगने के लिए करंट कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। यहीं पे रुक जाएंगे, ये देख इसमें एडजस्ट करेंगे। ओके, ये हमारा खत्म हो गया एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कल के लेक्चर में मिलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट